तो चलो दोस्तों, अब समय आ गया है बद्रीनाथ जी के दर्शन करने का। और हमारी दिक्कत ये है कि हमने गाड़ी में ना डीजल डलवाया, रात को सोचा था सुबह करवा लेंगे, ना हमारे पास कैश है, कैश हम लेकर कैरी करते नहीं है, और ऑनलाइन पेमेंट हो नहीं रही है। अब ये 4 धामों की स्थापना हुई थी, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो ये उत्तर है, ये तो उत्तर में आखिरी धाम है भगवान बद्री विशाल जी का। ये बैकुंठ धाम कहा जाता है इसको, मोक्ष धाम। मोक्ष धाम। लो दोस्तों, श्री बद्री विशाल जी के दर्शन करने के बाद हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी जी के। तो द्वापर में कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण को नारायण कहा जाता है और अर्जुन को नर कहा जाता है। ओके। द्वापर में कृष्ण। यहाँ से श्री हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू होती है। यहीं पर वेद व्यास जी की गुफा है, यहाँ पर महाभारत लिखी गई थी श्री गणेश जी द्वारा। और हेलो दोस्तों, दिस इज गौरव बत्रा एंड आई एम बैक विद माय न्यू ट्रैवलिंग ब्लॉग। इस बार हम निकल पड़े हैं 4 धाम की यात्रा में से बद्रीनाथ जी के सफर पर। बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, आपको दर्शन करवाएंगे बद्रीनाथ जी के। दोस्तों, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਰੀਨਾਥ ਜੀ ਧਾਮ ਵੱਲ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਰੀਨਾਥ ਜੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਥੋਂ 57 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਂਡ ਮਾਨਾ ਗਾँव 61 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਈਏ। चेक करो एक बार वादिया, क्या खूबसूरत वादिया। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, फाइनली हमारी बद्रीनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। लो दोस्तों, असी अपनी बद्रीनाथ जी की यात्रा दे लास्ट विलेज जोशीमठ च एंट्री करन लगे आ। जोशीमठ तो बद्रीनाथ जी की यात्रा तकरीबन कोई 20 किलोमीटर रह जाती है। एक चीज पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हो, सामने गाड़ी वाले ने हमें रास्ता दिया। जो भी खुद ड्राइव करके आ रहे हैं, उनको ऐसे रिमोट एरियाज में ड्राइविंग के स्किल्स के साथ साथ रूल रेगुलेशंस का पता होना ज़रूरी है कि किसको किस वक्त किस समय रास्ता देना चाहिए। हमेशा पहल चढ़ाई करने वाले को देनी चाहिए। फाइनली दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ धाम। रूम की बुकिंग हमने पहले ही करवा दी थी। यहाँ पर है होटल देवलोक बद्रीनाथ में। अगर तो आप सीज़न में आ रहे हैं तो रूम की बुकिंग आप हो सके तो पहले ही करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रश मिलने वाला है। और नॉर्मली यहाँ पर नॉर्मल आपको रूम मिल जाएंगे 1000-1200 के, बट होटल देवलोक में अगर आप बुकिंग करवाते हो तो यही आपको 4 से 4,500 का डीलक्स और सेमी डीलक्स 3,500 का रूम इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मेरे पीछे आप रास्ता देख पा रहे हो, यही रास्ता मंदिर की ओर जा रहा है। तो चलो दोस्तों,
अब समय आ गया है बद्रीनाथ जी के दर्शन करने का। मंदिर पर चलते हैं और आप सभी को दर्शन करवाते हैं। तो बोलिए मेरे साथ, जय बद्री विशाल। सोनी जी कुछ कहना चाहोगे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए? कुछ आप कहना चाहते हो, कोई मैसेज इनके लिए? मैं तो मैसेज देना चाहना, मैं ठंड बहुत है, अपने कपड़े कुपड़े लेके आया हूँ। ए पाजी कपड़े लेके नहीं आए यार मैं क्या भी सिखा जैकेट लेके आई हो। तो इतना तो अब बनता है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी को मिलते रहें ट्रैवलिंग ब्लॉग्स। तो बने रहिए दोस्तों हम निकल पड़े हैं मंदिर के लिए। उम्मीद कर रहे हैं मंदिर बंद ना हो गया हो। दर्शन कीजिए दोस्तों बद्रीनाथ धाम के, बट अभी मंदिर बंद हो गया हुआ है। हम आपको सुबह दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं बद्री धाम के मेन गेट के पास। आओ चलते हैं। अभी तो मंदिर बंद हो गया है, हम आपको बाहर से ही दर्शन करवाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, ब्लॉग में ऐसे ही। चलो चल। जय जगन्नाथ, जय बद्री विशाल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रेडी हो गए आपा, बस निकल रहे हैं दर्शन ली। और चलो चलते फिर, तानू करवांदे दर्शन बद्रीनाथ जी दे। तब मिलते हैं फिर, चलो। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं बद्री धाम पर। कोशिश करवाते हैं आपको भी अंदर से दर्शन करवाने के। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। लो दोस्तों, श्री बद्री विशाल जी के दर्शन करने के बाद हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी जी के, जिन्होंने यहाँ पर बद्री रूप धारण किया था जब प्रभु जी तपस्या में लीन थे। उसी वजह से इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ा है। आओ यहाँ के पंडित जी से बात करते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं माँ लक्ष्मी जी के। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए बताइए, क्या मान्यता है यहाँ की, क्या कथा है? ये यहाँ पर भगवान बद्री विशाल जी हैं, नारायण, साक्षात नारायण है ये भारत के 4 धाम जो हैं, 4 धामों में से ये आखिरी धाम होता है। यहाँ पे मोक्ष धाम इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जब नारायण यहाँ पे क्षीर सागर से यहाँ तपस्या में आए थे सृष्टि के उत्थान के लिए, सृष्टि के विकास के लिए, सृष्टि की स्थापना के लिए, तो यहाँ नारायण तपस्या में आए थे। तो लक्ष्मी जी को यहाँ पे बिल्कुल नारायण की तरफ से परमिशन नहीं थी। लक्ष्मी जी नारायण से छिप करके यहाँ पर आए, उनकी नजरों से बच करके यहाँ आई। जब देखा लक्ष्मी जी यहाँ पे नारायण तपस्या में है, उनके ऊपर बर्फ है, वो बारिश, तो उससे बचने के लिए लक्ष्मी जी ने अपना बेर का रूप धारण किया। बेर का पेड़ जो होता है ना, उससे नारायण की छाया की रक्षा की नारायण की। तब नारायण तपस्या से उठे जब,
तो देखा यहाँ पे तो कोई पेड़ ही नहीं था यहाँ, ये तो यहाँ पे बर्फ का इलाका, यहाँ तो कोई चीज़ नहीं होती है। जब देखा तो समझ गए नारायण की ये लक्ष्मी का रूप है यहाँ पे। तो जब नारायण अपनी तपस्या से उठे तो नारायण जी ने यहाँ पे लक्ष्मी जी को वरदान दिया कि इस धाम का नाम सबसे पहले आपके नाम से होगा। यहाँ पे बद्री बद्री इनको कहा जाता है। बद्री, ये बद्री माने बेर, संस्कृत में बेर को बद्री कहा जाता है। तो पहले बद्री लक्ष्मी जी का नाम आता है, फिर नारायण का नाम आता है बद्री नाथ। ये है, ये तपोभूमि है हमारा जी। यहाँ पे तपोभूमि है, नारायण तपस्या में है, लक्ष्मी जी 6 महीने यहाँ पे तपस्या में है, वो सेवा में है। लक्ष्मी जी सेवा है में, नारायण तपस्या में है। यहाँ जितना तप करोगे उतना फायदा है। और अंदर उद्धव जी है, भगवान बद्री विशाल जी के विग्रह, बड़े भाई 6 महीने। हाँ, उद्धव जी, गरुड़ जी, कुबेर जी। हाँ, ये भगवान नारायण के बड़े भाई हैं उद्धव जी। तो ये छोटे भाई की बहू मतलब वो जेठ हो गई, बहू छोटी। तो जब कपाट बंद होते हैं तो उद्धव जी बाहर आते हैं और लक्ष्मी जी अंदर चली जाती है नारायण के साथ। तो उद्धव जी की डोली जाती है पांडुकेश्वर। तो 6 महीने वहाँ पूजा होती है। यहाँ 6 महीने जो है नरों के द्वारा पूजा होती है जब कपाट खुलते हैं, और 6 महीने जब कपाट बंद होते हैं यहाँ पे भगवान देवताओं के पुजारी नारद जी के द्वारा यहाँ पे पूजा की जाती है। हाँ, मनुष्यों को यहाँ पे रहने की कोई परमिशन नहीं है हमारा शीतकाल में। पंडित जी एक और बताया जाता है नर नारायण पर्वत का। हाँ, ये नारायण पर्वत जहाँ स्वयं नारायण है, ये नारायण पर्वत है, और नदी के उस पार जो है वो नर पर्वत है। अच्छा, ये नारायण पर्वत पर स्थित है। हाँ, ये नारायण। तो द्वापर में कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण को नारायण कहा जाता है और अर्जुन को नर कहा जाता है। ये द्वापर में कृष्ण और अर्जुन। और बद्रीनाथ धाम को 5वां वैकुंठ भी कहा जाता है, इसके बारे कुछ? ये वैकुंठ चौथा मतलब 4 धामों में से ये आखिरी धाम ये है। आखिरी धाम। हाँ, ये शंकराचार्य जी ने 4 धामों की स्थापना की थी इस हिंदू संस्कृति को जागृत करने के लिए, चेतना बढ़ाने के लिए। अब ये 4 धामों की स्थापना हुई थी, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो ये उत्तर है। ये तो उत्तर में ये आखिरी धाम है भगवान बद्री विशाल जी का। ये वैकुंठ धाम कहा जाता है इसको, मोक्ष धाम। मोक्ष धाम। हाँ, शुक्रिया पंडित जी। जय हो। जय बद्री विशाल दोस्तों, फाइनली हम दर्शन करके निकल आए हैं श्री बद्रीनाथ जी के और माँ लक्ष्मी जी के, और बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए, खुले दर्शन हुए, इतनी भीड़ नहीं है। आपको भी इस सीज़न आना चाहिए, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो ये सबसे बढ़िया सीज़न है बद्री धाम जी के, 4 धाम जी की यात्रा का। तो मिलते हैं दोस्तों अपने आगे के सफ़र पर, और लेकर चलते हैं आपको इंडिया के प्रथम गांव माना गांव पर। तो स्टे ट्यून दोस्तों। तो दोस्तों प्लान में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ी है, बिकॉज रात से ही यहाँ पर सर्वर डाउन है, कोई सिग्नल नहीं आ रहे हैं, कोई कुछ नहीं है, ना एटीएम चल रहे हैं, ना पेट्रोल पंप चल रहे हैं। बिकॉज ऑफ सम फॉल्ट, कोई फॉल्ट हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर सिग्नल पूरी तरह से डाउन हुए पड़े हैं। और हमारी दिक्कत ये है कि हमने गाड़ी में ना डीजल डलवाया, रात को सोचा था सुबह करवा लेंगे, ना हमारे पास कैश है, कैश हम लेकर कैरी करते नहीं है, और ऑनलाइन पेमेंट हो नहीं रही है। तो इसीलिए माना गांव अब चलेंगे नेक्स्ट टाइम। बट आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ माना गांव की। इसी को इंडिया का प्रथम विलेज कहा जाता है। यहीं पर वेद व्यास जी की गुफा है, यहाँ पर महाभारत लिखी गई थी श्री गणेश जी द्वारा, और यहीं पर सरस्वती माँ का उद्गम, सरस्वती नदी का उद्गम होता है, और कुछ दूर जाकर सरस्वती नदी गुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। बट बैड लक, हम नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ अपनी सिचुएशन के हिसाब से हमें अब निकलना पड़ रहा है जोशी मठ के लिए। तो स्टे ट्यून दोस्तों। तो दोस्तों ਅਸੀਂ बद्रीनाथ जी ਦੇ दर्शन करके पहुंच गए ਆ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ। मेरे पीछे ਤੁਸੀਂ बोर्ड देख पा रहे हो, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ये मेरी फोटो ले ली जरूर जी जरूर। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ। ਚੱਲੇ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜੀ। हाँ जी, यात्रा चल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਡੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪੇਜ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ,
ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਘੁੰਮਿਓ। लो दोस्तों, हम गोविंद घाट जी से दर्शन करके निकल पड़े हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। एक चीज़ मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बताना चाहूँगा कि जो कोई भी बद्रीनाथ जी का टूर प्लान कर रहे हैं, बद्रीनाथ जी की यात्रा प्लान कर रहे हैं, बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद एक बार पंचप्रयाग के दर्शन ज़रूर कीजिए। पंचप्रयाग का मैं ब्रीफिंग तो नहीं, उसके लिए एक लंबी अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। पंचप्रयाग का मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। ये 5 प्रयाग बहुत ही पवित्र माने गए हैं हिंदू धर्म में। यहीं से आगे निकलकर गंगा जी का निर्माण होता है। कैसे कैसे प्रयाग बनते हैं, कौन कौन सी नदियों से बनते हैं, ये आपके लिए एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आएंगे, पूरी वीडियो डिटेलिंग में। तो करते हैं अब इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको मिल सके नई नई नोटिफिकेशन हमारे नए नए ट्रैवलिंग ब्लॉग्स की। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। जल्दी मिलते हैं नए सफ़र पर, नए ब्लॉग में। स्टे ट्यून दोस्तों।